अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। किसान की आजादी की लड़ाई है, जिसको किसान लड़ रहा है, इसमें कदम पीछे नहीं हटेगा। किसान परेड के लिए सभी किसान हो रहे हैं तैयार। तो गौ माता को आगे रखेंगे हम, तिरंगा झंडा पीछे रहेगा उसके बाद में, और जो इन्हें पानी की बौछार चलानी है, इनको आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं। किसान समर्थन में भी तो बैठे हैं, उनको भी तो देख लीजिए। उन्हें भी आना चाहिए, वो भी अपने झंडे डंडे गाड़ करके बैठे ना। मानसिकता को, इस अहंकार को तोड़ करके किसान वापस अपने घर जाएगा, उससे पहले जाने वाला नहीं है। अरे तो ये तो काम सरकार का, ये काम तो सरकार का है ना, सुने के ना सुने, ये भी मेरा ही है। ऐसा ही लहराता हुआ तिरंगा दिखेगा और ऐसा ही जोश। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। शुरू हो चुकी है अब एक और जंग, किसान परेड के लिए सभी किसान हो रहे हैं तैयार। 26 जनवरी की तैयारी के लिए यहाँ पर अब फिजिकली भी स्ट्रांग हुआ जा रहा है और मेंटली तो कितने स्ट्रांग है ये तो दिखा ही दिया है सरकार को। इन सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे, पर कल की मीटिंग भी आपने देख ली कि सरकार तो साफ कर चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसान भी आदेश के समर्थन में है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, पर फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि सरकार अब क्या करेगी। फिजिकली तैयारी हो रही है और फिजिकली भी स्ट्रांग हो रहे हैं हमारे किसान भाई। बातचीत शुरू करते हैं। तो अब सरकार को संदेश क्या दे रहे हैं? किसान परेड की ये जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग दिखा रहे हैं, कल तो वो कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता अपनी मीटिंग में। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है, जिसको किसान लड़ रहा है, इसमें कदम पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो वार्ता सफल करें या असफल करें, आए हैं अपनी बात को मनवा करके जाएंगे और जीत करके जाएंगे, उससे पहले जाने वाले नहीं हैं। उससे पहले नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा आधे किसान समर्थन में भी तो बैठे हैं, उनको भी तो देख लीजिए। कहाँ बैठे हैं? देखे तो तब जब कहीं दिखाई दे रहे हो। आकर के बैठो ना, ऐसे ही गाड़ो ना अपना, खुले आसमान के नीचे सो आकर के। उनके समर्थक भी सो आकर के रात में यहीं। सारी बारिश का मौसम आपके आगे निकल करके गया है, 0- टेम्परेचर के नीचे यहाँ 70 किसान अपनी जान दे चुके हैं। वो लोग फिर हैं कहाँ जो समर्थन में हैं? क्यों मजे से रजाइयों में गरम गरम कंबलों में लेटे हैं? उन्हें भी आना चाहिए, वो भी अपने झंडे डंडे गाड़ करके बैठे ना। दिल्ली की सीमा पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी के कुछ अंधभक्त हैं जिनको अपना वो घुमा रहे हैं, और जैसे रैलियों में बस में तेल भरवा करके, पूरी सब्जी बांट करके, और उसके बाद में तुम्हारा शाम की शराब दे दे करके इस तरह से रैलियों में लेके जाते हैं। एक आध बार इन्होंने एक आध रैली इस तरह की निकाली है, लेकिन जो किराए के लोग आते हैं उनका टाइम 4 घंटे का होता है। 4 घंटे के बाद वो वापस चले जाते हैं। चले गए वो वापस, उसके बाद आज तक कहना है हम आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, जैसे अभी परेशान हो रही है, इसीलिए समर्थन भी करेंगे तो घर बैठ करके करेंगे। तो बीजेपी सारी जगह समर्थन जो घर बैठ के ही करती है क्या? बंगाल में क्यों जुलूस निकाल रही है रोजाना? वहां नहीं होते लोग परेशान? हैदराबाद में जो रैलियां निकली वहां नहीं हुए लोग परेशान? बिहार में जो रैलियां निकली वहां नहीं हुए लोग परेशान? इसमें अरे उनमें किसान है ही नहीं यहाँ समर्थन में आने के लिए। होता तो बैठता ना, कहीं दिखाई देता ना। वो भी मरवाओ ना अपने लोगों को ठंड में बैठ करके। अभी आपने गाय का जिक्र किया था कुछ ही समय पहले एक पत्रकार के सामने, क्यों आपने गाय का जिक्र कर दिया? नहीं, ऐसा हरिशंकर परसाई जी जो बड़े हमारे व्यंग्यकार लेखक हुए हैं भारत में, उन्होंने कभी लिखा था कि सारी दुनिया में हर देश के अंदर गाय केवल दूध देती है, भारत एक ऐसा देश है जहां गाय वोट देती है। इसी में सारी राजनीति समझ जाइए आप। तो ये जो हमारी सरकार है इस समय, प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, सारे में खिसारे में, ये तो वही है जो गाय को दूह करके वोट निकालती हैं। तो अब हम जाएंगे
तो हमें अपना गाय माता को हम तो पूजते हैं, हम तो पालते भी हैं, पूजते भी हैं, तो गाय माता को आगे रखेंगे हम, तिरंगा झंडा पीछे रहेगा उसके बाद में। और जो इन्हें पानी की बौछार चलानी है, इनको आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, जो भी इनको लठ चलाना है वो गाय पे भी चलाएं, तिरंगे पे पानी की बौछार चलाएं। अभी तक हमको कह रहे थे ना खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, अब पता चलेगा ना कि तिरंगे के ऊपर अपने सीने से लगा करके जो तिरंगे को ले जा करके दिल्ली के लिए जा रहा है वो देशभक्त है, या जो तिरंगे पे पानी की बौछार छोड़ रहा है वो देशभक्त है। कौन है ये पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा, पर आप भी तो वही तरीका अपना रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं जो वो सरकार आप कह रहे हैं कि उनकी नीतियों से खुश नहीं है, उनकी बातों से खुश नहीं है, उनके विचारों से खुश नहीं है, तो आपने भी क्या अलग कर दिया? आप भी वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नहीं क्या करें तो दिल्ली नहीं जाए, दिल्ली हमारी नहीं है, या नहीं, या गाय नहीं जा सकती दिल्ली, इसका मतलब दिल्ली में गाय के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब इस मानसिकता को देखिए ना। एक दीवार खड़ी करी है इन्होंने, ये कहते हैं गांव के और शहर के बीच की दीवार, ये कहते हैं गरीब और अमीर के बीच में दीवार, ये कहते हैं इंडिया और भारत के बीच में दीवार। इस जो इनका जो मॉडल है ना, उस मॉडल में ना तो किसान को दिल्ली में घुसने की इजाजत है, ना गाय को घुसने की इजाजत है, ना ट्रैक्टर को घुसने की इजाजत है। इसमें केवल करोड़पति और अरबपति लोगों की चमचमाती सड़कों पे बड़ी बड़ी ऑडी और जो मर्सिडीज है केवल वही दौड़ सकती हैं। ये दीवार किसान ढहा करके जाएगा। हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, 7.5 लोगों ने सूली और फांसी पे चढ़े थे देश की आजादी। कौन मरा इनका? कोई है चूहे का बच्चा जो इनका मरा हो आज तक। और हमको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, हमारी गौ माता को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, हमारे ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये मानसिकता को, इस अहंकार को तोड़ करके किसान वापस अपने घर जाएगा, उससे पहले जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। शक्ति प्रदर्शन कल भी हुआ जी, उसका कितना असर, परसों हुआ शक्ति प्रदर्शन और कल हुई बैठक, उसका कितना असर बैठक में दिखा? असर बसर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। असर के क्या बात है, हम नहीं चल सकते क्या रोड पे? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस रोड पे आप ट्रैक्टर को आने से रोकना चाहते हो, जिसमें किसान को आने से, ये किसान सरकार नहीं सुनेगी तो जब तक कैसे आपकी बातें पहुंचेंगी? अरे कह रहे हैं कि असर ही ये ना तो काम पड़े, सरकार का, असर नहीं पड़ेगा ये तो काम यहाँ तो थोड़े ना। ये काम तो सरकार का है ना, सुने कि ना सुने, ये भी मेरा ही एक है। ये सवाल भी मुझसे ही करोगे? हम तो सुनाने को ही तो आए, हमें शौक थोड़ी है, यहाँ 2 महीने से पड़े हुए, हम अपनी बात कहने के लिए आए। लेकिन सरकार ने कानों में डांट लगा रखी है, आंखें बंद कर रखी है और किसान से बोलने को तैयार नहीं है। एक वार्ता का नाटक किया जाता है और हर वार्ता में एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि जाओ बेटे इसको चूसते रहो, इस टॉफी को। तो बजट की भी तो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो व्यस्त है ना, आप भी तो इस चीज को समझिए। तो हम नहीं है व्यस्त, हम अपना काम छोड़ करके अपने पशुओं को, खेतों में पानी लगना है, बच्चों को, सबको छोड़ करके यहाँ मर रहे हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए, हमारा काम नहीं है। हम कितनी मजबूरी में होंगे आकर के, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? भूकंप आएगा तो घर ना बनाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमें पीटेंगे भी और रोने नहीं देंगे। अरे हम तो रो रहे हैं, तुम पीटो। तुम्हारे अंदर कितना, तुम्हारे हाथों में कितना बाहुबल है, देखना है बाजुए कितना जोर, कितना बाजुए कातिल में, तो वो देखेंगे ना हम आकर के। भाई रोएंगे तो, रोने का अधिकार तो संविधान ने दिया है ना हमें, पीड़ित तो रोएगा ना। उनका कहना भूतकाल में देश बदहाल था और अब वर्तमान में खुशहाल है। दिक्कत कहाँ हो रही है समझ नहीं आ रहा, कौन ये लोग हैं ये भी समझ नहीं आ रहा। 70 लोग हमारे किसान जो है वो ठंड में मर गए। यही तो अच्छे दिन आ गए समझ में हमारे, अब तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं सारे अच्छे दिन। वहाँ घर वाले बेहाल, यहाँ किसान बेहाल, वहाँ पशु बेहाल, खेत बेहाल, यहाँ किसान मर रहा है। यही तो अच्छे दिन, और इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? ये अच्छे दिनों का नक्शा खींचने को ही आए हम। अब यहाँ हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, सभी देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं रोज की इन सब दिक्कतों से, तो उन सभी लोगों को क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी दिल्ली के भाई, आमतौर पे तो अधिकांश जैसे हम भी बैठे थे, सड़क बराबर चल रही है हमारे सामने। एक आध जगह ऐसी है जहां बिल्कुल सड़क बंद है, नहीं तो ज्यादातर एक हिस्सा बंद है तो दूसरा खुला हुआ है। लेकिन यदि कहीं कहीं पूरा भी बंद है तो मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ये वही किसान है, ये वही अन्नदाता है, वही किसान देवता है जो अपने खून पसीने को बहा करके आपके घर में अनाज भेजता है और आपके
पेट की जो भूख है, चाहे शायद भूखा सो जाए खुद, लेकिन आपके पेट की भूख को शांत करता है। हमारी वजह से यदि कहीं आपको कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ, कोई परेशानी है, हमारा कोई उद्देश्य अपने देश के नागरिकों को, अपने भाइयों को कहीं पीड़ा पहुंचाने का नहीं है। लेकिन यदि उनको हमारी वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमारी लड़ाई में वो सहयोग करें और हमारे दर्द को समझें और हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, ताकि किसान की जो बात है उसे सरकार सुन सके। चलिए, ये है किसानों की छोटी सी अपील सभी देशवासियों को। एक और सवाल उठता है, यूपी में खड़े हैं, यूपी के वासी हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि योगी जी तो साफ कर चुके हैं कि मेरा यूपी का किसान और सभी आम जनता बहुत संतुष्ट है हमारे कामकाज। ये तो समय बताएगा कौन कितना संतुष्ट है। अभी देखो ना, हमारी कल्याण पंचायत है, लड़ाई हमारी दिल्ली की सरकार से, और यूपी पे योगी जी की सरकार जो है वो हमारे जिलाध्यक्षों को, पदाधिकारियों को, पूरे को सबको नज़रबंद कर रही है, गिरफ्तार करने का काम कर रही है। कल से ही 3 दिन से लगातार उन लोगों को घरों में नज़रबंद किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, थाने ले जाया जा रहा है। वीडियो भी आ रही है। हाँ, वीडियो नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यही तो है। ये बताइए, लड़ाई हमारी राम सिंह से, बीच में कूद रहे हैं श्याम सिंह। अरे भाई, तुम काहे को आ रहे हो बीच में? तुम्हारा क्या मामला? जब हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे, तुम हमें क्यों छेड़ रहे हो? और छेड़ोगे तो भैया इसका नतीजा भी भुगतोगे, सीधी बात है। नतीजा भी भुगतेंगे। अब क्या नतीजा होगा ये तो नहीं पता, पर फिलहाल ये सभी किसान तैयार हैं किसान परेड के लिए। 26 जनवरी के लिए ऐसा ही लहराता हुआ तिरंगा दिखेगा और ऐसा ही जोश इन किसानों का दिखेगा। पर अब सरकार क्या करेगी और कैसे इन लोगों को 15 जनवरी को समझाएगी, क्योंकि 8 जनवरी को तो नहीं समझा पाई। कितनी अपीलें उन्होंने की, पर किसानों ने कहा कि आप एक बार ये कह दीजिए कि कानून वापसी, तो हम भी अपनी घर वापसी करें। इसी के साथ विदा चाहूँगी। नमस्कार।